आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, छठवीं आज्ञा क्या है? निर्गमन 20:13 कहती है, तू हत्या न करना। अन्याय के सभी कार्य जो जीवन को छोटा करते हैं, घृणा और बदले की भावना या किसी भी जुनून का भोग जो दूसरों के प्रति हानिकारक कृत्यों की ओर ले जाता है या हमें उनके नुकसान की कामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसा लिखा है, जो अपने भाई से घृणा करता है वह हत्यारा है। पहला यूहन्ना 3:15। जरूरतमंदों या पीड़ितों की देखभाल की स्वार्थी उपेक्षा, सभी आत्मा भोग या अनावश्यक अभाव या अत्यधिक परिश्रम जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी अधिक या कम छठवां आज्ञा का उल्लंघन है। मानव जीवन का मूल्य। सवाल 1, क्योंकि सारा जीवन सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आता है। अय्यूब 33:4 और प्रेरितों का काम 17:25, उससे ही इसे वापस लेने का अधिकार है। नंबर 2, दुष्टों के प्रति परमेश्वर का रवैया क्या है? इज़ेकियल 33:11। इसलिए तो उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल हे के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? परमेश्वर दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता है, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, परमेश्वर इससे चाहता है। सवाल 3, किसी भी चीज का मूल्य उसके लिए चुकाई गई कीमत से निर्धारित होता है। मनुष्य के जीवन के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? 2 कुरिन्थियों 5:15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पहला पतरस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मनुष्य के जीवन के लिए यीशु ने मरा और फिर जी उठा। सभी मनुष्य इसी असीम बहुमूल्य कीमत से खरीदे गए हैं। किसी का जान लेना। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। कहता है, जो व्यक्ति किसी को मौत के घाट उतरता है तो उसे भी मौत की सजा दी जानी थी। गिनती 35:16-19। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का पलटा लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले, जब भी वह मिले तब भी वह उसे मार डाले। सवाल 5, कैन की जान क्यों बचाई गई? उत्पत्ति 4:9-16। तब यहोवा ने कैन से कहा, पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए आप भूमि जिसे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खुला है, उसकी ओर से तो श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड असहनीय है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। जो कोई मुझे पाएगा मेरी हत्या करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की हत्या करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उससे पाकर मार डाले। इस बात के बावजूद कि कैन को अपने अपराधों के कारण मौत की सजा मिलनी थी, दयालु सृष्टिकर्ता ने फिर भी उसकी जान बख्श दी और उसे पश्चाताप का अवसर दिया। परंतु कैन केवल अपने हृदय को कठोर करने, ईश्वरीय अधिकार के खिलाफ विद्रोह को प्रोत्साहित करने और त्याग किए गए साहसी पापियों की एक लाइन का मुखिया बनने के लिए जीवित रहा। पहले हत्यारे का जीवन को बख्शते हुए परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड के सामने महान विवाद से संबंधित एक सबक प्रस्तुत किया। कैन और उसके वंशजों का काला इतिहास इस बात का उदाहरण था कि एक पापी को हमेशा के लिए जीवित रहने देने
ईश्वर के खिलाफ उसके विद्रोह को अंजाम देने का क्या परिणाम होता है। परमेश्वर की सहनशीलता ने दुष्टों को उनके अधर्म से अधिक साहसी और उद्दंड बना दिया। कायन को सजा सुने जाने के 15 सदियों बाद ब्रह्मांड ने पृथ्वी पर बढ़ आने वाले अपराध और प्रदूषण में उसके प्रभाव और उदाहरण का फल देखा। यह प्रकट किया गया था कि मौत की सजा घिरे हुए परिवार को सुनाया जाना परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए न्यायसंगत और दयालु दोनों था। सवाल 6, बिना शत्रुता, नफरत या नुकसान पहुंचाने के इरादे के किसी की हत्या करने वाले के लिए क्या प्रावधान किया गया था। गिनती 35 का 22 से 29 पढ़ें। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह ना उसका शत्रु हो और ना उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मरने वाले और लहू का पलटा लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे और मंडली उस खूनी को लहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरणनगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरणनगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का पलटा लेने वाला उसको शरणनगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी न ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरणनगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी। सवाल 7, उन कानून के तहत किसी को मौत की सजा देने से पहले कितने गवाहों की आवश्यक होती थी। व्यवस्था विवरण 17 का 6, जो प्राणदान के योग्य ठहरे वह एक ही साक्षी से न मर डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मर डाला जाए। सवाल 8, ऐसा क्यों है कि मनुष्यों का पुत्रों का दिल बुराई करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। उपदेशक 8 का 11, बुरे काम के दंड की आज्ञापूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य के मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।